Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जून 2024 के लिए है। आज की रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये जून का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। पाइसेस पीपल, ये जून का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 10 ऑफ फायर का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ओके, सो पाइसेस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ रहेंगे। जिस तरह की परिस्थितियां आपके सामने आती जाएंगी आप उस तरह की परिस्थितियों को ओवरकम करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। आपके कुछ स्टेबल डिसीजंस नहीं होने वाले हैं। वक्त के अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजंस बनाते चले जाएंगे। इस महीने में आपको अकेले में बैठकर थोड़ा टाइम मेडिटेट करने की जरूरत है, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपके आसपास रहने वाली हैं। हेल्थ के रिगार्ड में भी कुछ चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। मेंटली आप अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड महसूस करेंगे, तो अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, खुद को टाइम दीजिए। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले सोच विचार कर लीजिए और अपने स्लीपिंग पैटर्न पर ध्यान दीजिएगा। हेल्थ के रिगार्ड में एनर्जीज किस तरह की आएंगी वो हम डिटेल रीडिंग में देखेंगे जब हम हेल्थ की रीडिंग करेंगे। ओके, सो इस मंथ में ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है कि अपने इमोशंस को आप ज्यादा अपने तक रख नहीं पाएंगे। दूसरे के सामने अपने इमोशंस को आप रखते हुए नजर आ रहे हैं। किसी की तरफ से आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, किसी रिलेशनशिप के लिए या फिर किसी फ्रेंडशिप के लिए, ठीक है। और आप ना अपने आप को इमोशनल कंटेंटमेंट की ओर लेकर जाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस होंगे, वो हम रिलेशनशिप की जब एनर्जीज चेक करेंगे तो उसमें पता लग जाएगा। लेकिन इस मंथ में आप अपनी हॉबीज पर बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। अपनी हॉबीज को लेकर आप बहुत ज्यादा अपने आप में जागरूक रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने लिए भी कुछ वक्त निकालना है। इस मंथ में आप एक फीलिंग ऑफ लॉस से भी गुजरेंगे। आप नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जीवन में चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। जिस तरह से आपने चीजों को सोचा था चीजें बिल्कुल भी वैसी नहीं चल रही हैं। इसके लिए या तो आप किसी और को जिम्मेवार ठहराएंगे या आप खुद को जिम्मेवार ठहराने वाले हैं। देखिए, आपको खुद को माफ करना है या उन लोगों को माफ करना है जिनको आप ब्लेम करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी जीवन में होता है ना किसी कारण की वजह से होता है। तो हिडन ब्लेसिंग्स को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। हिडन ब्लेसिंग्स हर एक चीज में छुपी हुई जरूर होती हैं। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आपके अंदर ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब रहने वाली है कि आप अपनी लाइफ में हर एक चीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर किसी चीज को ठान ले तो उस चीज को पूरा जरूर करेंगे। अगर आपको किसी चीज पर बिलीव हो वो चीज आपके जीवन में जरूर आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डिटर्मिन्ड भी नजर आ रहे हैं। मून की एनर्जीज आपकी लाइफ में बहुत गहरा इम्पैक्ट डालने वाली है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन की आवाज सुनने के लिए मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी है।
फुल मून, नो मून दोनों ही आपके लाइफ में बहुत गहरा इम्पैक्ट डालेंगे। इमोशनली कुछ चेंजेस होंगे, आपको साइंस समझने हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ साइंस मिलेंगे, उन साइंस को आपको जरूर समझना है। अननेसेसरली किसी भी चीज को लेकर चिंता आपको नहीं करनी है। अपने फियर्स को लेट गो कीजिएगा। कुछ चीजों में आपको क्लैरिटी मिलेगी, कुछ चीजों की सच्चाई आपके सामने आएगी। अपने आप को एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रखिएगा, तभी फायदा है क्लैरिटी का। अगर सच्चाई आपके सामने आ जाए और फिर भी आप उसे झुठला दें, तो उस क्लैरिटी का कोई फायदा नहीं है। अपनी लाइफ के रिगार्ड में जो भी आपको डिसीजंस बनाने हैं, रात के टाइम पर नहीं बनाने हैं। रात को अपने स्लीपिंग पैटर्न का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप जहां पर भी हार्ड वर्क करेंगे, उससे आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। सक्सेसफुली आप बहुत सारी प्रायोरिटीज को बैलेंस कर पाएंगे। आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर से आपको सक्सेस भी मिलेगी। लोग आपके काम की सराहना करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चीजों को आप अपने हार्ड वर्क से अपने फेवर में करने वाले हैं। अब इतना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली एक एग्जॉशन की फीलिंग में तो आएंगे ही। आप बहुत ज्यादा डीपली हर एक चीज पर काम करने वाले हैं, उसकी वजह से आप थोड़ा सा एग्जॉस्टेड महसूस करेंगे। आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट आ सकता है। आपको अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। अगर किसी चीज पर आपने जरूरत से ज्यादा टाइम लगा दिया है या फिर एफर्ट्स लगा लिए हैं और चीजें फिर भी आपकी फेवर में नहीं आ रही हैं, तो दूसरों से मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप इसी तरीके से अपने आप को नजरअंदाज करते हुए, अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करते हुए काम करते रहेंगे, तो कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको जरूर हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सभी की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ही नहीं उठानी है। अपने आसपास वाले लोगों को भी मौका दीजिए कि वो भी अपने आप को आपके लिए बेस्ट साबित कर पाए। ठीक है, इस महीने में आपकी लाइफ का साइकिल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। साइक्लिक शिफ्ट है, तो कुछ सच्चाई सामने आएगी, कुछ चैलेंज भरा वक्त खत्म होगा, कुछ चीजों में चैलेंज महसूस होगा। और जब एकदम से रिलीफ मिलता है ना, तो हम उस चीज के ऊपर यकीन भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपका चैलेंज भरा वक्त खत्म होगा। अगर आपको बहुत टाइम से अपनी लाइफ से गिले शिकवे हैं, तो वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं इस महीने में। अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्राई जरूर कीजिएगा, आप जा पाएंगे। अगर आप ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस महीने में आपकी ट्रांसफर हो सकती है। इस महीने में आप मुझे बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। रीलोकेशन की एनर्जीज नजर आ रही हैं। जहां पर आप हैं वहां से दूर जाकर कहीं काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। रीलोकेट आप डेफिनेटली कर सकते हैं इस मंथ में। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आपको लोगों पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। आपकी एक गलत चॉइस आपकी लाइफ को पीछे की ओर धकेल देगी। जिन लोगों पर भी आपको किसी भी तरीके का कोई शक है, उनके ऊपर आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है। आप अपने आप को हैप्पी रखने के लिए दूसरों का साथ ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। कई ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो मुंह पर तो आपके अपने बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके कभी भी छुरा भोंक सकते हैं। इसलिए लोगों के मोटिव्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जल्दबाजी में कोई भी चॉइसेस आपको नहीं बनानी है। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, जब से महीना शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक आपको यही फील होता आया है कि आपके लव रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं हो सकता है। आप अपने आप को बहुत सारी चीजों के लिए कोसते आए हैं। आपने अपने पार्टनर को खुद का फायदा उठाने दिया, ऐसा आपको फील हो रहा है।
आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता आपके हाथ से जा चुका है, लेकिन आप ही अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं। आप ही इस रिश्ते से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आपके पार्टनर तो इस रिश्ते से आगे बढ़ चुके हैं। ये आपको फ़ील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, उन्होंने आपकी पीठ पर छुरा भोंका, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। लेकिन जो ये नो मून 6 जून का जो ये नो मून जाएगा, उसके बाद आपको ना अपने रिश्ते की सच्चाई समझ आएगी। आपको ये समझ आएगा कि आपके रिश्ते के अंदर थर्ड पार्टी एनर्जी है और ये थर्ड पार्टी घर की थर्ड पार्टी है। और इस थर्ड पार्टी ने हमेशा आपके रिश्ते के रिगार्ड में कोई ना कोई एक्शन लिया है ताकि आपके पार्टनर और आप हमेशा के लिए अलग हो जाए। आपको उस टाइम पर ऐसा फील होगा कि आप एक नींद से जागे हैं। आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएँगे। जेनरॉसिटी के साथ आप अपने रिश्ते के लिए मेहनत करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि किसी और की वजह से आपको अपने रिश्ते को नहीं खोना है। आप अपनी तरफ से पूरा योगदान देंगे कि आपका ये रिश्ता सही हो पाए। आप एनर्जीज़ की टर्म्स में काम करने वाले हैं। बहुत सेंसिबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आपके रिलेशनशिप में एक प्रोग्रेसिव एनर्जीज़ को आप एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा फ़ेथ होगा कि आपका रिश्ता सही हो जाएगा। ठीक है? आप अपने इस रिश्ते के लिए पैशनेट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहेंगे। बहुत सारे इवेंट्स इस महीने में लव लाइफ के रिगार्ड में आपकी लाइफ में होने वाले हैं। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा। देखिए, फुल मून के आसपास अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हैं नो मून से, फुल मून के आसपास जाकर आपके पार्टनर ना आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे इस तरह से कांटेक्ट करेंगे कि उन्हें आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना है। उन्हें अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछतावा है। अचानक से आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में वापस आएँगे, आपको बहुत हैरानी तो होगी ही, साथ में आप उनके ऊपर उस तरह का ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं दोबारा से आपके पार्टनर आपको हर्ट करने तो नहीं आए हैं। देखिए, इतना ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर शक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा टाइम आप ले सकते हैं, लेकिन इस मंथ में अपने रिश्ते पर की गई मेहनत आपको विक्ट्री ज़रूर दिलाएगी। आप अपने दिल दिमाग दोनों को मिलाकर फैसले लीजिएगा। ठीक है? अपने रिलेशनशिप पर गिव अप करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो एक लास्ट ट्राई अपने रिलेशनशिप को दीजिए। लास्ट ट्राई का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को कॉल करना शुरू कर दें या मैसेज करना शुरू कर दें, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने पार्टनर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, आप एनर्जीज़ की टर्म्स में काम कीजिए। आपके रिलेशनशिप में आपको प्रोग्रेस देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। देखिए, इस महीने में आपके रिलेशनशिप में एक बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव कुछ इस तरह का होगा कि आप अपने पार्टनर से इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपसे स्पेस मांगेंगे, वो आपसे टाइम मांगेंगे कि उनके पास अभी फिलहाल रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है, उन्हें अपने करियर पर फोकस करना है। आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा आएगी। एक्चुअली आपके पार्टनर अपने करियर पर फोकस नहीं करने वाले हैं, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है? ये थर्ड पार्टी कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसको आपके पार्टनर पहले से जानते हैं, बाहर की थर्ड पार्टी है जिसके साथ आपके पार्टनर का एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा झूठ बोलेंगे, आपसे डिटैच होने के लिए वो अलग-अलग बहाने लगाएँगे। आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। आपको अपने पार्टनर की किसी बात पर यकीन नहीं आएगा। आपको ये भी फ़ील होगा कि आपके जो पार्टनर हैं, वो आपसे कई चीज़ें छुपा रहे हैं। जब ये फ़ीलिंग आनी शुरू हो जाए ना, उस टाइम पर आप ये समझ लीजिएगा कि अपने पार्टनर से किसी तरीके की आपको क्लैरिफ़िकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब एनर्जीज़ की टर्म्स में ये जानने की ज़रूरत है कि ये थर्ड पार्टी किस तरह से आई है। आपका शक जायज़ है। ठीक है? यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाने वाले हैं। कार्मिक ये एंट्री आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। आपका ये रिलेशनशिप शैटरिंग एनर्जीज़ की ओर बढ़ रहा है। आपके पार्टनर आपसे दूर जाते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। आपके जो पार्टनर हैं, वो जितना जज़्बा आपके साथ रहने के लिए शो किया करते थे, उतना ही जज़्बा आपको ये नज़र आएगा कि वो आपसे दूर होने के लिए शो कर रहे हैं। ठीक है? कुछ इस तरह की एनर्जीज़ आप विटनेस करने वाले हैं। आपके इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एनर्जी की जो
डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि ये सिर्फ़ इसी महीने से स्टार्ट नहीं हुई है। एक्चुअली ये पर्सन आपके पार्टनर को पहले से जानता है, लेकिन ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो इसी महीने से स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अपने रिलेशनशिप को किसी की वजह से गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिलेशनशिप पर स्टैंड लेने की कोशिश कीजिए, इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आपको खड़े होकर सिर्फ़ ये देखते नहीं रहना है कि किस तरह से आपका रिश्ता बिखर रहा है। इस बात के लिए थोड़ा-सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में आपके लिए अरेंज मैरिज की फॉर्म में बहुत सारे रिश्ते आएँगे, लेकिन वहाँ पर आपका रिश्ता फाइनलाइज़ नहीं होने वाला है। आपकी वर्किंग प्लेस पर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी महसूस करेंगे। अरेंज मैरिज की फॉर्म में अगर कोई रिश्ता फाइनलाइज़ होने भी लगे तो वहाँ पर आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। रिश्ता फाइनलाइज़ मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है। ठीक है? लव मैरिज के लिए एक बॉन्ड आपका क्रिएट होता हुआ इस महीने में नज़र आ रहा है, लेकिन मैरिज इसी महीने में फिक्स नहीं होगी। आपके अपने आप को इस रिलेशनशिप के लिए सपोर्ट करेंगे, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस पर्सन से मिलकर ऐसा फ़ील होगा कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, ऐसी फ़ीलिंग आएगी आपको, ठीक है? और अगर आप वर्किंग नहीं हैं, तो किसी बैंक में या फिर जहाँ पर मनी का एक्सचेंज होता है, ऐसी जगह पर आपकी इस पर्सन से मुलाकात हो सकती है, ठीक है? इस पर्सन की ओर बढ़ते हुए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं, रेस्टलेस रहने वाले हैं। आपका मन होगा कि आप इस पर्सन के लिए सब कुछ करें, ठीक है? इस तरह की आपकी फीलिंग रहने वाली है, और ये जो पर्सन है, इनके ज़ोडिएक साइन्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं, वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ और है, इस पर्सन के साथ आपका एज गैप भी ज़्यादा रहने वाला है। मतलब या तो ये पर्सन आपसे 4 साल बड़ा होगा, या फिर ये पर्सन आपसे 4 साल छोटा भी हो सकता है। ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज़ किस तरह की होंगी? ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आया है? पाइसेस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वाइस काउंसलर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होकर अपने करियर को बूस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने करियर को बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाले हैं। आप मन लगाकर काम करने वाले हैं। आप अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, इंस्पायर्ड रहेंगे। आपके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में एक लीडरशिप रोल अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप क्लियरली लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि आप अपने करियर को किस तरह से बनाना चाहते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि आपके आस-पास वाले लोग आपको उन चीज़ों के लिए सपोर्ट ना करें, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पीठ पीछे कोई बैकबाइटिंग करे आपकी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ अच्छा कर रहे हैं, तभी कोई इंसान आपकी बैकबाइटिंग कर रहा है। करियर में जब भी आप कोई नई शुरुआत करेंगे, थोड़े-से चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन घबराइएगा मत। आप अपनी विल पावर के साथ, अपनी डिटर्मिनेशन के साथ आगे की ओर बढ़ते जाइए। करियर में आपको कोई ऐसा प्रपोज़ल भी मिल सकता है, जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे। ठीक है? ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। उससे क्या होगा, आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बैलेंस हो जाएँगे। आप सेव भी कर पाएँगे, अपना कर्ज़ा भी चुका पाएँगे। इनफ्लो ऑफ अबंडेंस नज़र आ रहा है। अगर आप किसी से कोई लोन लेना चाहते हैं, वो इस मंथ में आप ले सकते हैं। किसी का कोई लोन चुकाना चाहते हैं, वो आप इस मंथ में चुका सकते हैं। अगर मनी का सोर्स बढ़ता है, तो आपको चैरिटी करना इस मंथ में नहीं भूलना है।
इस महीने में आप अपनी लग्जरीज पर स्पेंड करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। आपने पास्ट में जो मेहनत की है उसका फल आपको करियर में इस महीने में मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इस महीने में जो आप मेहनत करेंगे साथ के साथ आपको फल नहीं मिलने वाला है, उसका फल आपको फ्यूचर में मिलेगा। अगर कहीं पर भी अपने करियर में आप स्टक फील करते हैं तो आप किसी को कंसल्ट कर सकते हैं, किसी से काउंसलिंग ले सकते हैं अपने करियर के रिगार्ड में। लेकिन करियर के लिए एनर्जीज यहाँ पर बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये जो जून का महीना है ये आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए यहाँ पर जो मैं हेल्थ के रिगार्ड में बात कहने वाली हूँ ये थोड़ा सा समझने की बात है। आपको ना अपने हेल्थ के रिगार्ड में बहुत ज्यादा परेशानी इस टर्म्स में होगी कि जो पुरानी चीजें आपकी कहीं दब गई थी, ठीक नहीं हुई थी, दब गई थी, बीमारियां कई ऐसी थी जो दब गई थी, वो सरफेस होने वाली है। वो सरफेस इस वजह से होगी ताकि वो कंप्लीटली आपकी लाइफ से निकल सके, आप कंप्लीटली हील हो सके। ठीक है, तो कुछ परेशानी आपको आपकी हेल्थ के रिगार्ड में होगी तो जरूर, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए ही होने वाली है ताकि फ्यूचर में आपको कोई बड़े कॉन्सिक्वेंसेस का सामना ना करना पड़े। पूरी स्ट्रेंथ से आप भी अपने हेल्थ के बारे में सोचने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं। आप काफी प्रोग्रेसिव एनर्जीज में रहेंगे, एडवांस तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जो हेल्दी प्रैक्टिसेस आपने पहले नहीं की है वो प्रैक्टिसेस आप इस महीने में करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है, पेज ऑफ फायर का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। The next card over here is King of Swords का कार्ड है। The next card over here is Ace of Fire का कार्ड है। The next card is Queen of Pentacles का कार्ड है। Then is 3 of Swords का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर Queen of Fire का कार्ड है। देखिए जो लोग मनी के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप इस महीने में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस मंथ में आपको कई ऐसे रास्ते खुलते हुए अपने लिए नजर आएंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास ऐसी होंगी जहां पर अगर आप थोड़ा सा सोच विचार करें तो अच्छे टर्म्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पास्ट की चीजों को लेकर मत चलिएगा। पास्ट में आपने हो सकता है कहीं पर इन्वेस्ट किया हो, उससे आपको कोई लॉस हो गया हो, लेकिन अब की गई इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देने वाली है। प्रैक्टिकल होकर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, बिल्कुल भी आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सेंसिबिलिटी से आप फैसला लीजिएगा अपनी इन्वेस्टमेंट का। आप एफडी खोल सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस महीने में आप अपना घर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आप गैराज लेना चाहते हैं, शॉप लेना चाहते हैं, कोई कमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको लैंड की टर्म्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर करनी है, उसे बैकआउट नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका कहीं कोई लैंड का डिस्प्यूट चल रहा है तो वो आपकी फेवर में आ सकता है। ठीक है, आप कोई बना बनाया घर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, कोई फ्लैट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, कोई प्लॉट लेकर रखना चाहते हैं आप डेफिनेटली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर पेज ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा मंथ है। ठीक है, इस महीने में आपने जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर गिव अप कर दिया था, उस एग्जाम की आप तैयारी कीजिएगा। अगर उसमें लास्ट चांस है तो ये चांस आपको जरूर लेना है। ठीक है, आपको जगल नहीं करना है। आपके खुद में ऐसे होगा कि पता नहीं एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस जगलिंग एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। इस मंथ में ये एग्जाम दीजिएगा, आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। मेहनत करनी है, एक्शन लेना है। ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई करनी है। जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। इस मंथ में नए तरीके से पढ़ाई करनी है। पास्ट में अगर सिर्फ प्लानिंग करते आए हैं तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है। इमोशनल ज्यादा नहीं होना है कि पास्ट में नहीं हो पाया, पास्ट में क्यों नहीं हो पाया उसके ऊपर जरूर फोकस करना है। ठीक है, जितना ज्यादा आप अपनी पढ़ाई के लिए एंथुजियास्टिक रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, उतने ज्यादा सफलता मिलने के यहाँ पर चांसेस नजर आ रहे हैं। बट अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, वो एग्जाम क्रैक होना मुश्किल है। ये नहीं है कि असंभव है, मुश्किल है, उसमें मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम जो है उसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, तभी वो एग्जाम क्लियर होगा। प्रमोशनल एग्जाम यहाँ पर मुझे क्लियर होता हुआ उतना नजर नहीं आ रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है लेडी वीनस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मास्टर जीसस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लॉर्ड गणेश का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज असेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लॉर्ड शिव का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको जब भी मेडिटेशन के टाइम पर कुछ इंसाइट्स आए तो उन्हें देखना है, समझना है, उन्हें डिकोड करना है। अगर आपको कोई सपने आते हैं तो अपने सपनों को डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको एक साइन कह सकते हैं, गाइडेंस मिलेगी डिवाइन की तरफ से। और फ्राइडे के दिन पर आपको इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। मेडिटेशन पूरे मंथ में करनी है आपको। इस मंथ में गणेश जी की आराधना करनी है आपको, भगवान शिव की आराधना करनी है। ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आपको जाप करना है। ठीक है, और रुद्राक्ष की माला पर करना है। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना है आपको। मॉर्निंग के टाइम पर कीजिएगा और उसके बाद आपको शिव जी की आराधना करनी है। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए आप। इससे आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं, गणेश जी उन विघ्नों को हर लेंगे और आपको अपनी लाइफ में किस तरह का एक्शन लेना है वो जो दिशा है वो आपको शिव जी दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको सपोर्ट जो मिल रही है वो गणेश जी से और शिव जी से मिल रही है। आपके स्पिरिचुअल गाइड इस मंथ के लिए गणेश जी और शिव जी हैं। इसका मतलब एक्शन की एनर्जीज इस मंथ में ज्यादा रहने वाली हैं। इस मंथ में आपको गणेश जी को लड्डू का भोग हर वेडनेसडे को लगाना है और शिव जी को आपको जल चढ़ाना है शिवलिंग पर जाकर मंडे के दिन पर। और आप व्हाइट कलर की मिठाई जरूर लेकर जाइएगा। ठीक है, शिवलिंग पर रखिएगा और वहां पर जो लोग होते हैं उन्हीं में वो मिठाई बाकी जो बचेगी वो बांट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। इस मंथ में आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको भगवान शिव की तरफ से गाइडेंस मिलेगी, तभी आप अपने जीवन में कोई एक्शन ले पाएंगे। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना उतना आसान नहीं है, जितनी आसानी से मैंने कह दिया उतना आसान ये करना नहीं है। ठीक है, तो इसको आसान किस तरह से बनाना है, अपने मन में ये चीज सोच लीजिएगा कि दूसरों को जो आप माफ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। अगर दूसरों को माफ ही नहीं करेंगे तो उनकी एनर्जीज आपको पीछे की ओर खींचती जाएंगी और आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर असेंशन का कार्ड है। इस मंथ में आपकी असेंशन होने वाली है। आपको जो अंधकार अपने जीवन में नजर आ रहा है, आपको इस मंथ में पता लगेगा कि उसका सॉल्यूशन आपके अंदर है।
जो उजाला आप बाहर ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, उस उजाले का अनुभव आपको आपके अंदर से ही होगा, ठीक है? तो आपको एक तो मेडिटेशन करना है, एक अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाना है। वेडनेसडे के दिन पर आप हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिएगा, आप मूँगी की दाल का दान कीजिए। आप हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, पालक की गुच्छी का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, ये चीज़ें कीजिए। और इस मंथ में आपको प्लांट्स लगाने हैं। आपको अपने अर्थ के साथ कनेक्शन गहरा करना है, ठीक है? आपको मदर नेचर के साथ अपने कनेक्शन को गहरा करना है, वो सब कुछ कीजिए जिससे कि आप मदर नेचर में अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें। इससे आप काफ़ी ग्राउंडेड रहेंगे, आपके अंदर ईगो नहीं आएगी। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। इस मंथ में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो आइए जानते हैं। पहला कार्ड है पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। The next card over here is protected by angels का कार्ड है। The next card is narrow pathway का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में अपनी इंट्यूशन की आवाज को जरूर सुनिएगा। आपकी इंट्यूशन की आवाज़ आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगी। जिस रास्ते पर इस मंथ में आप चलने वाले हैं, आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि ये एक बारीक-सी पगडंडी है, लेकिन घबराइएगा मत। इस रास्ते को ईश्वर ने दोनों छोर से कसकर बाँधा हुआ है, आप गिरेंगे नहीं। आपको एंजल से प्रोटेक्शन मिल रही है। आप जहाँ पर भी अपनी लाइफ में स्टक फ़ील करेंगे, एंजल्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इस मंथ में सक्सेस के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। आज अगर आपको आपके जीवन में अंधकार महसूस हो रहा है, बहुत जल्द आपको आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगी। आप अपनी लाइफ को बहुत पैशन के साथ और प्लेजर के साथ जी पाएंगे। आप अपनी लाइफ को खुलकर जी पाएंगे। आपकी लाइफ में जो भी कमियां हैं वो पूरी होने वाली हैं, ठीक है? और आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है। जिसकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं होता ना, उसकी लाइफ के अंदर चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है। जाने कि अगर कोई हैप्पीनेस है, तो वो ज़्यादा टाइम तक टिकेगी नहीं अगर बैलेंस नहीं है। तो ये बैलेंस की भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। सो आई होप पाइसेस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।